प्रातः काल का समय नई ऊर्जा का अपने आप ही प्रकटीकरण होना प्रारंभ हो जाता है। आज मैं अपने आप को ऊर्जा से परिपूर्ण है महसूस करना प्रारंभ कर देता हूँ। जब मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ करता हूँ, तब मेरे को अपने आप ही भीतर में एक नई ऊर्जा का संचार होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है, जो मेरे को एक नई ताकत और शक्ति है वह प्रदान करने वाला बन जाता है। जब ध्यान की एकाग्रता के साथ आगे बढ़ता हूँ, तब भीतर से आवाज़ आती है, यात्रा ही तेरे जीवन को सही दिशा प्रदान करने वाली बन सकती है। इसलिए यात्रा का उपक्रम है, इसको कभी भी तिलांजलि देने का प्रयास मत करना। जितनी यात्रा करेगा उतने ही तेरे को अपने जीवन में और ज़्यादा नए नए अनुभव है ये होने प्रारंभ हो जाते हैं। नए अनुभवों के साथ जब ध्यान की प्रक्रिया को पूरा करता हूँ, स्वाध्याय की ओर अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। स्वाध्याय मेरे जीवन को शांति प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। जब मैं स्वाध्याय के साथ के अंदर अपने आप को एकाग्र बनाता हूँ, तब मेरा मन है वह रोमांच से भरना प्रारंभ हो जाता है। वीतराग भगवान की देशना है, वह मेरे चैतन्य को जागृत करना प्रारंभ कर देती है। स्वाध्याय के पश्चात मंत्र शक्ति की तरफ जब मैं अपने आप को आरूढ़ करना प्रारंभ करता हूँ, मंत्र शक्ति के माध्यम से बाहर और भीतर दोनों तरफ मेरे को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, जो नई यात्रा की ओर मेरे को आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। आसन, प्राणायाम, योगा यह मेरे जीवन के शाश्वत सत्य बन गए हैं। जब तक मैं आसन, प्राणायाम, योगा प्रातः काल के समय नहीं कर लेता हूँ, तब तक मेरे को तृप्ति का अनुभव नहीं होता है। जब मैं कुछ समय आसन, प्राणायाम, योगा में लगा देता हूँ, तब मेरा मन अपने आप ही तृप्त होना प्रारंभ हो जाता है। शरीर के अंदर अपने आप ही एक वाइब्रेशन होना प्रारंभ हो जाता है, जो मेरे को शारीरिक, मानसिक, वैचारिक और आध्यात्मिक चारों दृष्टियों से सुदृढ़ और मजबूतता प्रदान करता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। जब मैं प्रायश्चित की गंगा के अंदर स्नान करने के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देता हूँ, प्रतिक्रमण की प्रक्रिया मेरे जीवन को अपने आप ही पावन और पवित्रता की ओर अग्रसर करने वाली बन जाती है। प्रातः काल का सूर्योदय का समय आता है, अपने आप दरवाज़ा है वह खुलता है, बाहर से नवयुवक प्रवेश करता है। स्वरूप जैन, कांटाबाजी का नवयुवक। तत्काल मैंने पूछा, क्या बात है, इतनी जल्दी आ गया तुम? उसने कहा, मैं तो रात को ही आ गया था, पर थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, 9:30 बजे आने में हो गई, पर आ गया। यह मेरे मन को बहुत ज़्यादा शांति प्रदान कर रहा है। जब भी मैं आपको याद करता हूँ, पता नहीं मेरे भीतर के अंदर क्या एक चुंबकीय शक्ति जागृत होती है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ और आपके श्री चरणों में पहुँच जाता हूँ। पप्पू प्रवीण अग्रवाल यहाँ का बहुत अच्छा कुशल कार्यकर्ता है, व्यापारी है, प्रतिष्ठित नागरिक है। उसके मन में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता थी। 14 वर्षों के पश्चात आज उसके मिल के अंदर वापस
रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। सायंकाल के समय जब मंत्र शक्ति की साधना, हनुमान चालीसा और प्रवचन का कार्यक्रम होता है, इतनी ज़्यादा जनता की उपस्थिति हो जाएगी, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पर पता नहीं भक्तों के मन के अंदर किस तरह की भावना जगती है। भक्त लोग अपने आप ही अनायास ही खींचे हुए आने प्रारंभ हो जाते हैं। कल का इतिहास तो मेरे जीवन को और ज़्यादा प्रगतिशीलता की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देता है। जब 12 बजे से यात्रा प्रारंभ होती है, 100 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात भी 25 घरों के अंदर मेरे को मजबूरन के अंदर जाने का प्रयास करना ही पड़ता है, क्योंकि भक्तों की भावनाओं को किसी भी हालत के अंदर टालने के लिए मैं अपने आप को मना पा रहा था। क्योंकि हर भक्त की भावना होती है मेरे घर पर अवश्य ही 2 मिनट के लिए भी आना हो, पर आना जरूर। इसलिए सायंकाल 6 बजे तक वह लंबी यात्रा चलती है। फिर भी कुछ भक्तों के प्रतिष्ठान आवास है वह बाकी रह जाता है, जिसको पूरा करने के लिए मेरे को प्रातःकाल 1 घंटे का समय का नियोजन और करना ही पड़ता है। सबसे पहले कुछ व्यक्तियों के घरों में जाने के पश्चात वहाँ के एक्स MLA बभरते के उस प्रतिष्ठान में जाने का अवसर प्राप्त होता है, जहाँ पर 10 एकड़ जगह के अंदर उसने अपना बहुत बड़ा बगीचा लगा रखा है। आम, नींबू, संतरे, केले, पता नहीं कितने कितने प्रकार के फलों से युक्त वृक्ष है उसने लगा रखे थे। वह दृश्य मन को भावित करने वाला बन जाता है। अनेकों अनेकों प्रतिष्ठानों पर जाने के पश्चात जब स्वरूप के साथ वापस पद यात्रा हमारी प्रारंभ होती है कांटा भाजी की तरफ, रास्ते के अंदर स्वरूप अपने मन की अनेकों प्रकार की जिज्ञासाएं हैं वह भी प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देता है। समाधान प्राप्त करने के साथ उसका जो प्रशस्त चिंतन है वह मेरे को और ज़्यादा प्रभावित करना प्रारंभ कर देता है। जब हम 1 घंटा लेट 9 बजे के आसपास स्वरूप के आवास पर अन्नपूर्णा पापड़ पहुंचते हैं, वहाँ पर मैं पहुंचता हूँ उससे पूर्व ही भक्तों का आवागमन प्रारंभ हो जाता है। 9 बजे के पश्चात तो अनेकों अनेकों व्यक्ति अनायास ही आने प्रारंभ हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों को न मैं जानता हूँ न मैं पहचानता हूँ, वो व्यक्ति मेरे पास में आते हैं, अपने मन की बात को प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं हमने सुना था हमारे गांव के अंदर एक संत पधारे हैं, उनके पास में जाने से शांति की अनुभूति होती है, इसलिए हम आपके पास में आए हैं। हमारे जीवन में ये समस्या है, हम क्या करें। समस्या है, समाधान भी अवश्य ही प्राप्त होगा। जब मेरे शब्द निकलते हैं तब उनके चेहरे पर अपने आप ही नई चमक और दमक है वह आनी प्रारंभ हो जाती है। जो व्यक्ति हताश, निराश, उदास होकर आता है और वह व्यक्ति जब वापस जाता है तब प्रसन्नता के साथ नई ऊर्जा लेकर रवाना होता है। तब मेरे मन में भी एक तृप्ति की, शांति की अनुभूति होती है। दिन भर यह सिलसिला चलता ही रहता है। जब मैं 52 गजा बालाजी धाम ध्यान साधना के लिए पहुंचता हूं, कमरे के अंदर साधना प्रारंभ करता हूं, बाहर भक्तों का आवागमन प्रारंभ हो जाता है। इंतज़ार करना प्रारंभ कर देते हैं कब ध्यान पूरा होगा और हम अपनी बात को प्रकट कर पाएंगे। जो ही ध्यान पूरा होता है बाहर आता हूँ, हर व्यक्ति अपने आप को सबसे पहले आगे आने के लिए आतुर नज़र आता है अपने मन की बात को कहने के लिए। आसपास के गांवों से भी लोग बाग
अपना अपना वाहन लेकर आना प्रारंभ कर देते हैं। अपनी बात कहने के पश्चात अपने घर पर, अपने नगर पर आने के लिए भी बहुत ज़्यादा आग्रहपूर्वक निवेदन करना प्रारंभ कर देते हैं। उनके आग्रह को टालना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है और इस आश्वासन के साथ अवश्य ही तुम्हारे वहाँ पर आएंगे, क्योंकि अब हमने साधना का केंद्र बिंदु है वह 52 गजा बालाजी धाम बना लिया है। इसलिए जब भी समय आएगा हम अवश्य ही तुम्हारे आवास पर नगर में आएंगे। यह उनके मन को शांति प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। दिन भर यह सिलसिला चलता रहता है। सायंकाल 9 बजे तक 9 बजे का समय होता है और स्वरूप निवेदन करता है, अब आप विश्राम कराएं और मैं नए नए अनुभवों के साथ विश्राम करने के लिए अपने ऊपर के कक्ष में पहुंच जाता हूं। मेरी यात्रा, मेरे अनुभव मेरे जीवन को और ज़्यादा तरोताज़ा बनाने वाली बन जाती है।